नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ उसी अनुसार और वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो इस देश के लिए बहुत आवश्यक है कि अपने देश में जो संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा और प्रांत के आधार पर, क्षेत्र और समूह के आधार पर जो भेद विभेद है और भारतीय एकता के लिए चुनौती बना हुआ है, उसी के संबंध में ऐसी खुराफातें और ऐसी समाज विरोधी और देश विरोधी हरकतें उन तत्वों के द्वारा, जो तत्व जो है उस पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं, जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर तमाम अपने यूट्यूबर्स और इस तरह के तत्वों को लगा दिया है। उसमें एक प्रमुख है, उसका नाम लेना भारतीय ताकत दल अपनी प्रतिष्ठा और अपने देश की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं मानता है और काफ़ी लोग जानते भी हैं कि वो हिंदू एकता की वकालत वो करता रहता है और दूसरे आस्थाओं पर, खास करके इस्लाम आस्था पर वो चोट करता रहता है। तो उसका एक यूट्यूब पर वक्तव्य देखा गया कि वह कह रहा है कि हिंदू एकता से पूरी दुनिया डर गई। बहुत खुशी की बात है कि भारतीय आम ताकत दल के किसी कार्यकर्ता ने उसको आईना दिखाया और उसके इस यूट्यूब के कमेंट या टिप्पणी वाले जगह पर भारतीय आम ताकत दल के कार्यकर्ता ने जो टिप्पणी डाली थी
उसका मजमून ये है, ये कहा गया है उस टिप्पणी में कि भारतवर्ष में और भारत राष्ट्र को सिर्फ भारतीयों की एकता चाहिए, अर्थात भारतीय एकता चाहिए, अर्थात यह विचार कि सभी देशवासी बगैर संप्रदाय तथा कथित जाति, भाषा, प्रांत आदि संकीर्ण विशेषताओं को लगाए मूल और वास्तविक रूप में भारतीय हैं, वह समान हैं और एक ही हैं। इसी विचार पर आधारित ही एकता, इसी विचार पर ही आधारित भारतीय एकता चाहिए भारत राष्ट्र को और भारतवर्ष में, न कि हिंदुओं की एकता चाहिए। हिंदुओं की एकता बिल्कुल नहीं चाहिए, मुस्लिमों की एकता बिल्कुल नहीं चाहिए, ईसाइयों की एकता बिल्कुल नहीं चाहिए, सिख पंथ आधारित एकता बिल्कुल नहीं चाहिए, क्षत्रियों की एकता बिल्कुल नहीं चाहिए, ब्राह्मणों की एकता बिल्कुल नहीं चाहिए, यादवों की एकता बिल्कुल नहीं चाहिए, अनुसूचित जात और जनजात की एकता बिल्कुल नहीं चाहिए, बंगालियों की एकता बिल्कुल नहीं चाहिए, पंजाबियों की एकता बिल्कुल नहीं चाहिए, तमिल आदि की एकता बिल्कुल नहीं चाहिए। इस मुल्क को यदि अस्थायित्व यदि इस भारत राष्ट्र को, भारत मुल्क को अस्थायित्व प्रदान करना है, इसको परपेचुटी या शाश्वत बनाना है, तो इसको सिर्फ भारतीय एकता चाहिए। यह सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम को समझने की सख्त आवश्यकता है। इससे हट करके, इससे थोड़ा भी 1 इंच या 1 मिलीमीटर हट करके जो कोई बोलता है, निश्चित रूप में वह हमारे भारतीय समाज, जिसमें कि अनेक आस्थाओं के लोग रहते हैं और उनका यह समाज है, उसका ये शत्रु है, उसका खतरनाक शत्रु है और इस देश का शत्रु है। उसी विचार को आगे बढ़ाना है कि इस मुल्क को, भारत राष्ट्र को और भारतवर्ष को सिर्फ भारतीय एकता चाहिए। और ये विचार कि जितने भी हमारे देशवासी हैं वो भारतीय हैं, समान हैं, एक ही है, इसके अलावा और कोई विचार लाना ही नहीं है। और इस विषय में भारतीय आवाम ताकत दल ने जो धर्म का तांडव चलता रहता है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, उस भ्रांति को भी भारतीय आवाम ताकत दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से दूर किया है। उसने बताया है कि हिंदू सनातन कोई धर्म नहीं है, इस्लाम भी कोई धर्म नहीं है, ईसाई भी कोई धर्म नहीं है, सिख भी कोई धर्म नहीं, इसी तरह कोई भी धर्म नहीं। ये मजहब हैं अलग अलग, मुख्तलिफ रिलीजन है, और सबसे उपयुक्त शब्द
इनके लिए जो हो सकता है अलग अलग पंथ हैं, धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ हमेशा कर्तव्य से होता है, फर्ज से होता है, ड्यूटी से होता है, हमारे आपके आचरण में व्यवहार से होता है। तो हिंदू सनातन धर्म नहीं है, इस्लाम भी धर्म नहीं है, ईसाई भी धर्म नहीं है, सिख भी धर्म नहीं है, इस प्रकार से कोई धर्म नहीं है। धर्म तो कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी, आचरण और व्यवहार का बोध कराता है। अब जहां तक धर्म का प्रश्न है, सभी देशवासियों को और सभी भारतीय भाई बहनों को सिर्फ राष्ट्र धर्म का पालन करना है, और वो भी पालन करना अनिवार्य है। हर एक भारतीय को और हर एक भारतीय भाई बहन को राष्ट्र धर्म का पालन करना अनिवार्य है। और राष्ट्र धर्म के भी विषय में भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है। राष्ट्र धर्म का मतलब कि ये विचार कि हमारे लिए राष्ट्र, भारत राष्ट्र सर्वोच्च है, इसके बराबर कोई विचार नहीं है। यह हमारा भारत राष्ट्र, हमारे जो हमारी अब तक बताई गई जो सर्वोच्च मान्यताएं रही हैं कि ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, वाहिगुरु है, ये उनसे भी ऊंचा भारत राष्ट्र। या दूसरे शब्दों में, भारत राष्ट्र ही मेरा ईश्वर है, वही मेरा खुदा है, वही मेरा गॉड है, वही मेरा वाहिगुरु है। बाकी ईश्वर, खुदा, गॉड वो बाद में, ये विचार। और फिर ये हमारा जो भारत राष्ट्र है, ये कैसे सुरक्षित रहे, कैसे मजबूत हो, कैसे दुनिया में कीर्तिमान हो, यशस्वी हो, और सबसे ताकतवर। और इसके साथ जितनी भी गौरव हैं हमारे ऐतिहासिक, और जितने भी हमारे स्मारक हैं, उन पर गर्व करना। जितनी भी हमारे मुल्क, हमारे देश की प्राकृतिक संपदाएं हैं, प्राकृतिक धरोहर हैं, हमारे देश की महान नदियां, महान पर्वत, इस देश की महान मिट्टी पर गर्व करना। और एक इसके अलावा अपनी जो भारतीय आवाम है, अपने भारतीय भाई बहन हैं, उनसे भी मोहब्बत करना और उनको भारतीय नागरिक का और भारतीय भाई बहन का की इज्जत बख्शना और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करना, ये सब मिलाकर के हमारा व्यवहार करना। और फिर अपने भारतीय भाई बहनों, अपने भारतीय आवाम की खिदमत करना और ये चिंतन करना कि हमारे ये भारतीय भाई बहन, हमारे भारतीय लोग, हमारे भारतीय आवाम कैसे सुखी रहे, कैसे तनाव मुक्त रहे, कैसे तरक्की करे और कैसे इनमें सद्भाव रहे। ये सब मिला करके हमारा राष्ट्र धर्म है। तो ये धर्म रहा। अब आ जाइए जिसको ये नकली रूप में धर्म का करके तमाम तांडव चलता रहता है। तो हिंदू सनातन एक पंथ है, इस्लाम भी एक पंथ है,
ईसाई भी एक पंथ है, सिख भी एक पंथ है। और ये जो पंथ जो है ये व्यक्तिगत आस्था है, पर्सनल कन्विक्शन। और जो पर्सनल कन्विक्शन है तो उसको पर्सनल माने कि व्यक्तिगत रूप में उसके निर्वहन करने की आवश्यकता है। यानी घर के अंदर जो भी विधि बताई गई है या जो भी विधि पसंद हो, घंटी बजा करके, भजन कीर्तन करके, धूप बत्ती दिखा करके, अगरबत्ती जला करके, जो भी है, सिजदा करके, इबादत करके, नमाज पढ़ करके, जो भी है, जो भी विधि बताई गई है या जो भी विधि पसंद करके घर के अंदर उसका निर्वहन करना है। घर के बाहर निकलते ही वो सब चीज़ें घर में ही छूट जानी हैं। और हमारे ये जो जीवन है, हमारे घर के बाहर, हमारे घर की चौखट के बाहर, हमारी चार दीवारी के बाहर, वो शुद्धता राष्ट्रीय है, भारतीय। इसी मूल मंत्र को समझने की आवश्यकता है। लेकिन जो माहौल इन स्वार्थी राजनीति के ठेकेदारों ने बना रखा है, एक तो धर्म 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 और राजधर्म के और राजधर्म को कुचल के रखना, तो इसलिए इस राजनीतिक माहौल को, जो कि हमारे समाज को कमजोर कर रहा है, हमारे राष्ट्र को कमजोर कर रहा है, उसको समूल समाप्त करने की आवश्यकता है। इसमें जो भी राजनीति चलाई जा रही है उस समाज को कमजोर करने की, जातिगत, और वो भी बड़ी बेहयाई और बेशर्मी से। देखिए, बेशर्मी से मतलब यह है, इसमें दो बातें हैं। एक तो जिन अमर शहीदों ने अपना खून, अपना बलिदान दे करके हमारे आपके लिए, इस देश के लिए आज़ादी लाई, उनकी भावना क्या थी कि पूरा देश हमारा है और पूरे देश के लोग हमारे हैं, हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन। दो भावना थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस को लीजिए, तो सुभाष चंद्र बोस जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनका जन्म कटक में हुआ था। उन्होंने कभी भी ये सोच करके अपने प्राणों का बलिदान नहीं दिया कि वो सिर्फ कटक के लिए या उड़ीसा के लिए या उड़िया वासियों के लिए या बंगालियों के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। अशफाकुल्ला जी ने जो हंसते हंसते फांसी को चूमा, हंसते हंसते मौत को गले लगाया, तो कोई अपनी कौम के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए। भगत सिंह ने जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, तो कोई सिख समुदाय के लिए नहीं, पंजाब के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए। ये जज्बा था और उसी जज्बे की इसमें सख्त आवश्यकता है। आज जो जिसमें की राजनीति चलाई जा रही है, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, ये उन्हीं जज्बों की हत्या है। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि समझ लीजिए कि वो जो सफ़ेद अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेज थे, वो इस देश पर शासन कर रहे थे हिंदू मुस्लिम में विभाजन करके, हिंदू मुस्लिम को बांट करके। ये जो जिनको वो सत्ता सौंप के गए थे, जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी के नेहरू को, या उसके जेएनपीसी, इस देश को, इस मुल्क को, यानी संप्रदाय में
जाति जाति में, भाषा के आधार पर ये गद्दार नेहरू ने प्रांत बनवा दिया। तो भाषा भाषा में, प्रांत में पूरे मुल्क को बांट बांट करके तार-तार कर दिया, ये कमजोर कर। तो ये जो काले अंग्रेज हैं, और इसके बाद और भी दलों की सत्ता आई, सरकार आई, बीजेपी के लोग भी आए, मोदी जी भी आए। ये एक मुखौटा, दो इनका मुखौटा है, एक तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरा राष्ट्रवाद। तो इस दोनों मुखौटों के नीचे क्या है कि इन्होंने ऐसे एक सेना छोड़ रखी है, ऐसा ब्रिगेड छोड़ रखा है अपने पार्टी के अंदर भी और सोशल मीडिया के अंदर भी, जो कि हिंदू एकता, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, इसी की अफीम खिला रहे हैं। और दूसरी ओर इन्हीं के देखा देखी और भी इस तरह के कट्टरवादी तत्व हैं जो कि इस्लाम की अफीम खिला रहे हैं। कोई सिख पंथ की अफीम खिला रहा है। इससे अपना राष्ट्र कमजोर हो रहा है। तो ऐसे राजनीति करने वाले, इस तरह की समाज को विघटित करने वाले शक्तियां जो राजनीतिक दलों के बेस में है, उनको परास्ती नहीं करना है, उनको समाप्त करना है, उनको समूल उनका नाश करने की आवश्यकता है। तो नाश से मतलब यह है, कोई उनको शारीरिक रूप से नहीं, फिजिकली नहीं, उनको मिलने वाले समर्थन से। और सबसे कारगर और सबसे वैधानिक जो तरीका है, ये मत, वोटिंग। तो बैलेट बॉक्स पर इनको शून्य मत मिले, इसको सुनिश्चित करके ही इनको माकूल जवाब दिया जाना है। भारतीय जनता दल अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा। संसाधन की भी सीमाएं हैं और नए दल के रूप में ऐसे दलों को संसाधन भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उस चुनौती से भी ये संघर्ष कर रहा है भारतीय जनता दल। तो कुछ उम्मीदवार बिहार के चुनाव में उतारेगा, तो आप जो बिहार के हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनसे विनती है कि भारतीय जनता दल के उम्मीदवार को समर्थन दे करके भारतीयता का संदेश पूरे देश को दें। और जहाँ पर इसके उम्मीदवार नहीं हैं, आप सिर्फ नोटा दबाइए, और नोटा के जरिए ये सभी जो समाज को तोड़ने वाली, समाज विरोधी, देश विरोधी ताकतों को शून्य वोट देकर उनको शिकस्त देना है, ये मन में ठानिए। आप लोग कह सकते हैं कि साहब यहाँ तो माने रोजगार है या बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, आर्थिक गतिविधि की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या, शिक्षा या उसका गिरते हुए स्तर की समस्या,
ये सब समस्याएं हैं, लेकिन सबसे सबसे पहले है देश। ये जो पार्टियां हैं ये देश के लिए वो खतरा बन गई हैं, और उससे भी बड़ा खतरा कि हमारी जो एकता होनी चाहिए, जो सद्भाव होना चाहिए, उसको नष्ट कर रही हैं। यदि हम सभी लोग भारतीयता के माहौल में एक होकर के देश के हित में और अपने आवाम के हित में सोचें, तो हमें आप में बड़ी काबिलियत है, बड़ी ऊर्जा है, बहुत ही ज़्यादा काबिलियत है, योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, और हर क्षेत्र में बहुत तेज गति से समस्याओं का, इस तरह की जो समस्याएं इन्होंने जो पैदा किया है उसका समाधान भी हो जाएगा और सबको राहत भी मिलेगी और सभी लोग जो है गौरवान्वित भी हो जाएंगे। इसका खुलासा भारतीय जनता दल ने पिछले कई एपिसोड के माध्यम से, कई एपिसोडों के माध्यम से बताया हुआ है। लेकिन जिस तरह के माहौल ये सब बनाए हुए हैं, ये सब मैंने JNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वालों ने, वाम दल वालों ने, यही प्रमुख है, फिर बीजेपी वालों ने, और जो छुटभइये हैं तो वो इन्हीं की तरह समाज को बांटना और समाज को कमजोर करना, अपनी भारतीय अवाम को कमजोर करना, और उसी जो आग लगाते हैं उसी में अपने स्वार्थ की रोटी वो सेकते रहते हैं। तो वो भी, उनकी भी गतिविधि ऐसी ही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे TMC हो, चाहे आपकी शिवसेना हो, चाहे NCP हो, DMK हो, AIADMK हो, अकाली हो, सब वही है, RJD हो, JDU हो, सब, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क है ही नहीं। समाज को तोड़कर, समाज में भेद विभेद, जातीय आधार पर तो ये गणित लगाते हैं चुनाव जीतने का, जान लीजिए। और ये क्या दे सकते हैं भारत अपने अवाम को, और क्या दिए हैं? सिर्फ छल, धोखा, कपट। और लाते किसको हैं? अपराधियों को। समाज के का जो सबसे गंदा तत्व है, अपराधियों को, और फिर भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, तिकड़मियों को, तो इनके गिरोह से हमको आपको क्या मिलेगा और क्या मिला है? इसलिए हर तरह से अभिशाप है। मान लीजिए, बस इतना ही लबे-लुबाब आप लोग मान लीजिए कि यह है काले, मैंने गोरे या सफेद अंग्रेजों से अधिक खतरनाक इस देश के काले अंग्रेज। तो जिस तरह से गोरे अंग्रेजों को भगाया गया, एक आज़ादी ली गई, लेकिन वो आज़ादी पूरी नहीं हो पाई, संपूर्ण और वास्तविक और दूसरी आज़ादी के लिए इन काले अंग्रेजों से अब जो प्रणाली है मत देने का, उसी के जरिए इनसे आज़ादी पानी है। और उस आज़ादी पाने का जो पहला कदम है कि इनको शून्य मत मिलना चाहिए मतपेटी पर। इसलिए आप सभी लोग नोटा दबाएं और एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा कि यह मुल्क इन समाज को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं, जो राजनीतिक दलों के वेश में है, वो इनको नहीं चाहती हैं। मुल्क, देशवासी अब भारतीयता के लिए जागरूक हो रहे हैं। लोग राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह,
अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू के कुर्बानी और शहादत के जज्बों से यह हमारा देश, हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जागरूक हो रहे हैं। और इन सभी समाज की विघटनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के भेष में हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए, उनको नष्ट में नाबूद करने के लिए जागरूक हो रही हैं। ये पैगाम जाएगा जब आप लोग उन क्षेत्रों में जहां पर भारतीय जनता दल के उम्मीदवार नहीं हैं, आप लोग नोटा और सिर्फ नोटा दबाएं। तो भारतीयता का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए, भारतीय एकता का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए, और तभी जाकर के जो भारतीय एकता के शत्रु हैं, तभी उनका नाश होगा। और ये विघटनकारी ताकतों का कोई अंत नहीं है। आपको एक नमूना बताया जा रहा है कि जिसे अब तक तो ये हमेशा ये क्या करते हैं कि ये दूसरी की आस्थाओं पर चोट करते हैं। इसका जो कट्टरवादी जो हिंदू सनातन के कट्टरवादी या बीजेपी के वो जो यूट्यूबर हैं, वो इस्लाम आस्था पर ही चोट करते हैं। उधर का कोई होगा तो वो हिंदू सनातन आस्था पर चोट करेगा, और उसी प्रकार और कट्टरवादी। बात यहीं तक नहीं है, विभाजनकारी प्रवृत्ति इतनी घातक और घटिया है कि मान लीजिए हिंदू सनातन को ही ले लीजिए, तो विभाजन करते करते अब ये प्रवृत्ति भी देखने को मिल रही है कि भाई हमारे तो ईश्वर राम हैं, आपके ईश्वर परशुराम हैं, आपके ईश्वर जो है वो कृष्ण हैं, जातियों का धर्म। तो ये विभाजन करने वालों की मानसिकता और उनकी जो मंशा कितनी घातक है। तो समाधान कभी भी विभाजन में नहीं होता है, समाधान हमेशा एकता में होता है। और इस देश को सिर्फ भारतीय एकता चाहिए, हिंदुओं की एकता नहीं चाहिए, मुस्लिमों की एकता नहीं चाहिए, ईसाइयों की एकता नहीं चाहिए, सिखों की एकता नहीं चाहिए, क्षत्रियों की एकता नहीं चाहिए, ब्राह्मणों की एकता नहीं चाहिए, यादवों की एकता नहीं चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की एकता नहीं चाहिए, बंगालियों की एकता नहीं चाहिए, पंजाबियों की एकता नहीं चाहिए, तमिल की एकता नहीं चाहिए, मलयालम की एकता नहीं चाहिए, गुजराती की एकता नहीं चाहिए, सिर्फ भारतीय एकता। कि सभी लोग अपने को भारतीय के रूप में माने, समझें और व्यवहार करें, संस्कार मिलाएं, अपने आचरण व्यवहार मिलाएं, और उसके अनुसार वो एकता और वो भाईचारा, तभी ये समाज, भारतीय समाज को तोड़ने वाली शक्तियां जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, जो अब तक इस देश का बहुत बड़ी क्षति करती आई हैं, उनको सबक और शिकस्त मिलेगी। ये बहुत जरूरी है।
भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद और भारतीयता का मुखौटा पहने हुए है, उसके खतरनाक मंसूबे को पहचानने की आवश्यकता है। उसने जो YouTube पर या सोशल मीडिया पर जो सेना तैनात की हुई है, वो लगाई हुई है, और उसमें जो एक प्रमुख किरदार है, अब उन मंचों का प्रयोग कर रहा है जो मंच लिख के आ रही हैं अखंड हिंद। अब वो ये सिखा रहे हैं अपने लोगों में कि अब आप अखंड भारत को भूल जाइए, अब अखंड हिंद, अखंड वो हिंदू राष्ट्र, इसकी बात करें। इतनी खतरनाक इनकी है। और सबसे खतरनाक बात तो ये कि राष्ट्रवाद और भारतीयता का मुखौटा पहने हुए बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देश के अंदर जो ये राजनीतिक दल हैं, ये समाज को तोड़ने वाले तो हैं ही है, देश के गद्दार किस्म के, देश के दुश्मन, यानी ज्यादातर तो राजनीतिक दलों के बेस में है, और कुछ उनके सब्सिडियरी हैं, सहायक हैं। जैसे जीएनपीसी है, मान लीजिए गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी, तो इसकी सब्सिडियरी कौन है? वो पीएफआई है, तो वो सिमी है, तो एसडीपीआई है, और उसके इर्द गिर्द कौन है? वो कन्हैया कुमार गिरोह है, लुटियन गिरोह है, अर्बन नक्सल्स हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, बारूदी बौद्धिक वर्ग। तो और इसी प्रकार जो है पत्रकारों का गिरोह है, देश विरोधी भारत विरोधी मीडिया का भी गिरोह है। इसके विषय में भी भारतीय जनता दल ने YouTube के माध्यम से कई बार बताया हुआ है और आगे भी बताएगा। इन सारी जो देश विरोधी ताकतें हैं, विभिन्न रूपों में और विभिन्न क्षमताओं में, ये सारे मोदी जी के द्वारा पाले जा रहे हैं। इन खतरनाक सांपों को मोदी जी दूध पिला रहे हैं और उल्टे इनसे आरोप भी झेलते हैं। ये सबसे दुखद बात है। आरोप झेलने की इनकी मंशा और इनकी साजिश ये है कि कम से कम मोदी जी बदनाम भले हो जाएं, लेकिन उनके ऊपर से कि वो देशद्रोही है, देश के दुश्मन है, ये इस तरह का इंप्रेशन, इस तरह का इमेज जो है वो उनकी हटती जाए। देखिए ना, ये राहुल जो है इस देश के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन कि पूरी साजिश कर रही है बीजेपी कि यह राहुल को देश के लिए खतरनाक न माना जाए। ये कई बार ये बताया गया है। हमेशा ये देश के खिलाफ ही बोलता है, और वो भी खास करके युद्ध के समय भी ये चीन की ही भाषा बोलता है, चीन के ही पक्ष में बोलता है। और जब युद्ध न हो तब भी पाकिस्तानी आतंकवादियों की भाषा बोलेगा, पाकिस्तान की भाषा बोलेगा, अपनी सेना पर यह सवाल उठाएगा। अब इतनी खतरनाक देश के दुश्मन को की रक्षा ये बीजेपी कर रही है। और मोदी जी कर रहे हैं। इसके पहले भी बताया गया था कि ये तस्करी में पकड़ा गया था अमेरिका के किसी शहर में। बीजेपी का मैंने अब जो
तो प्रधानमंत्री खैर पूरे देश का होता है, तो वो वाजपेयी महोदय जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको छुड़वाया। तो देश की खतरनाक ताकतों को ये बीजेपी किस तरह से उनकी रक्षा करती है, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। अब इसीलिए बीजेपी का भी सर्वनाश इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क को महफूज रखने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।